हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू टाइप एल सीरीज़ खमजीरा के एपिसोड 11 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाला है। तो चलिए इस इमोशनल एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सालों पहले जब परन और कायचन एक दूसरे के यूनिवर्सिटी दोस्त हुआ करते थे, दिखाया जाता है किस तरह परन को कुछ लड़के किडनैप किए रहते हैं। तभी वहाँ पर कायचन एक हीरो एंट्री मारता है और कहता है मेरे दोस्त को जाने दो। तो वो लड़के कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे दोस्त को हम लोग इतनी आसानी से जाने देंगे? अगर तुम्हें अपने दोस्त को बचाना है तो तुम्हें हम लोगों से लड़ना होगा। कायचन कहता है तुम्हें पता है कि मेरी क्या गलती है? अगर मैं इतना हॉट हूँ, तुम्हारे लड़कियाँ ही मुझ पर फिदा हैं। तो वो जो लड़का रहता है वो कहता है मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मुझे दम कर दिया तुम्हारे वजह से। और तभी कायचन कहता है मेरे दोस्त को छोड़ दो। और दिखाया जाता है कि इस तरह परन कहता है कायचन भाग जाओ मेरे बढ़िए। वैसे क्या लगता है, क्या सच में परन इतना ज़्यादा डरपोक है कि वो इस तरह एक्ट करेगा? पर कायचन कहता है कि पता है मैं नहीं भागूंगा मेरे दोस्त, मैं तुम्हें बचाऊंगा और इन सबसे लड़ाई करूंगा। परन कहता है मत करो मेरे लिए। कायचन कहता है नहीं, मुझे ये करना होगा। और तभी कायचन उन गुंडों से लड़ाई करने के लिए जाता है और परन चिल्लाता रहता है कायचन नहीं। और तभी कायचन कहता है उन लोगों के सामने गुंडे आ जाते हैं। कायचन पूरी तरह से गुंडों की तरफ इकट्ठा हो जाता है और दिखाया जाता है कि ये असल में ये स्टोरी रहती ही नहीं। जैन कहती है असल में ये कहानी तो है ही नहीं, जो असल में हुआ होता है उसे दिखाया जाता है। असल में परन उन गुंडों को मार देता है और कुर्सी पर बैठा रहता है और किताबें पढ़ता रहता है। तभी वहाँ पर कायचन आता है। परन कहता है कायचन तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? और तभी कायचन कहता है तुमने इन अकेले गुंडों से खुद नहीं लड़ा है? और तभी परन कहता है हाँ मैंने उनसे अकेले ही लड़ा है, अब बस इन लोगों का निपटारा तुम करो। ये कहकर वहाँ से परन चला जाता है। और तभी कायचन कहता है तब से मैं और परन एक दूसरे के बड़ी हो गए और मरने और जीने वाले दोस्त बन गए हैं ना परन? और तभी खेम कहता है मास्टर क्या आप थक थे? और ये देख सुनकर परन थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। वैसे ये सीन काफ़ी क्यूट रहता है क्योंकि खेम परन को कभी ऐसा रूप नहीं जानता था। परन कहता है मैंने उनकी जान तो नहीं ली थी, मैंने उन्हें जाने दिया था। और पता है जब आप बड़े होते हो तो थोड़ा चालाक बनते हैं। और ये सुनकर कायचन थोड़ा शर्मा जाता है और वो जेट से ड्रिंक छीन लेता है। जेट कहता है कि मास्टर ने मुझे नहीं बल्कि तुम्हें कहा है कि वक्त के साथ तुम थोड़े चालाक बन जाओ। हाँ तभी कायचन जेट की और क्लोज हो जाता है। जैसे जैसे जेट और कायचन क्लोज होते चरण को और ज़्यादा जेलसी होती है। और कायचन ये जान जाता है कि चरण और जेट का कुछ तो चल रहा है और वो उतना ज़्यादा उनसे पंगे लेता। ये सुनकर जैन कहती है ओ बस करो मेरे भाई से पंगे लेने के लिए। तभी परन कहता है मैंने कायचन को इसलिए बुलाया है क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। परन जैन से कहता है क्या तुम अभी भी तोक्ता सिया कबन पर मंत्र पढ़ती हो? ये सुनकर जैन थोड़ा शर्मा जाती और कहती है नहीं मास्टर, कभी कभी और कभी कभी नहीं। तभी परन कहते हैं तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा पर मुझे अभी इसकी ज़रूरत है। ये सुनकर जैन कहती है इसकी क्या ज़रूरत है मास्टर? तभी मास्टर कहते हैं ये हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और मुझे इसी वक्त उसकी ज़रूरत है। परन दरवाजे के पास जाता है और दरवाजे के ऊपर एक कागज़ का टुकड़ा चिपका देता है जिसमें कुछ मंत्र लिखे रहते हैं। और तभी परन कुछ मंत्र पढ़ता है और कहता है इस कमरे में हम लोग जो भी बातें करेंगे वो रामपुक नहीं सुन पाएगी, इसीलिए हम लोगों को अभी इसी वक्त बनाना होगा किस तरह हम लोग खेम को रामपुक से बचाएंगे। दूसरी तरफ परन खेम के बालों को कुछ काट कर वो जैन को देता है और कहता है जैन मैं तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम दे रहा हूँ, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ कि ये समय ही समय पर हो जाएगा? तभी जैन कहती है मैं जानती हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है और हाँ मैं इसे सही वक्त पे ला दूंगी, मुझ पर भरोसा कीजिए मास्टर। और तभी जैन वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ परन कहता है खेम तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा उदास दिख रहे हो, क्या हुआ? और तभी खेम कहता है पहले तो मुझे लग रहा था कि अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा तो मैं लोगों की कुछ मदद करूँगा जिससे कि लोग मुझे याद रहेंगे, पर मुझे लगता है मैं ये अब नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए मैं कुछ ड्राइंग्स बना रहा हूँ जिससे कि मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूँ जिसने मुझे मेरे बचाने के लिए मेरी मदद की है। और तभी खेम कुछ ड्राइंग्स दिखाता है और किस तरह वो ग्रैंड मासी परन खेम और सभी की वो ड्राइंग बनाया रहता है। और ये कहकर खेम थोड़ा उदास हो जाता है। परन खेम को गले लगा लेता है और ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहता है क्योंकि खेम को बहुत ज़्यादा हताश हो चुका है। परन उसे यकीन दिलाता है कि तुम्हें सब पर भरोसा रखना चाहिए खेम, कोई भी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने देगा। और तभी खेम परन को कस के और पकड़ लेता है। वैसे ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह
काजन चरण को कार चलाना सिखाता है और दिखाया जाता है कि चरण जैसे ही रेस करके आता है, क्योंकि काजन काफ़ी तेज़ से गाड़ी चलाता है और वो बंद जगह में नहीं रह सकता है। जैसे वो लोग गाड़ी रोकते हैं तुरंत चरण को काफ़ी ज़्यादा उल्टियाँ होने लगती हैं। ये देखकर जेट कहता है, चरण क्या तुम ठीक हो? और तभी चरण कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं और कुछ ज़्यादा सहन कर पाऊँगा। और तभी काजन कहता है, मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है, इसलिए हम लोगों को और तेज़ ज़्यादा गाड़ी चलाने की ज़रूरत है, जिससे हम लोग रामपुंग से बच पाएंगे। और तभी जेट कहता है कि क्या तुम ये कर पाओगे चरण? चरण कहता है, मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगा। और तभी जेट कहता है, अगर तुम कुछ और राउंड काजन के साथ बिताओगे तो शायद इन सब के आदी हो जाओगे। और तभी चरण गुस्सा के वहाँ से चला जाता है। जेट कहता है, प्लीज़ उसे मत चिढ़ाओ ना, मैं नहीं चाहता कि तुम उसे और चिढ़ाओ। ये सुन देख कर काजन कहता, ओह मैंने नहीं देखा था कि तुम किसी पर इतना ज़्यादा भरोसा करोगे। तभी जेट कहता है, तुम उसे सिखाने पर फोकस करो। दूसरी तरफ जेट चला जाता है बात करने के लिए और तभी काजन चरण के पास आता है और कहता है, तुम कितने लंबे समय से जेट को जान रहे हो? और तभी चरण कहता, 1 महीने से। ये देखकर काजन कहता, ओह बस 1 महीने से? पता है मैं जेट को तब से जान रहा हूँ जब वो 16 ईयर्स का था। ये सुनकर चरण कहता है, पर जेट ने कभी तुम्हें बताया नहीं। और ये देखकर काजन कहता है, क्योंकि मैं जब उससे लास्ट समय मिला था उसको बीते हुए 2-3 साल हो गए हैं और जब से वो यूनिवर्सिटी में जाना मैं कभी मिला ही नहीं। और तभी चरण कहता है, अगर तुम इतनी ही ज़्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंट होती तो तुम ज़रूर उससे मिलते। मुझे नहीं लगता कि तुम उसके लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। और तभी दिखाया जाता है कि इस तरह काजन चरण से कहता है, पता है क्या तुम्हें पता है कि मैं उसका पहला हूँ? ये सुनकर चरण काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करता है और उस रात के बारे में याद करता है कि इस तरह जेट ने उसे बोला था कि मैंने आज से पहले ये सब किसी के साथ नहीं किया है। ये सुनकर चरण उदास हो जाता है। काजन कहता है, क्या तुमने को उसने नहीं बताया ये सब? और तभी चरण कहता है, शायद ये बात ज़रूरी नहीं होगी इसलिए मुझे जेट ने नहीं बताया। और तभी काजन कहता है, पता है उसने अगर तुम्हें नहीं बताया है तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, बस तुम्हें मुझे रेस में हराना होगा। और तभी चरण कहता है, अगर उसने मुझे नहीं बताया है तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं, और हाँ अगर रेस की बात है तो मैं रेस में आज साबित कर दूंगा कि मैं भी एक अच्छी तरह से कार चला सकता हूँ। और चरण इतना ज़्यादा जलिस हो जाता है तुरंत हेलमेट जाकर पहन लेता है। ये देखकर काजन काफ़ी ज़्यादा हंसता है और एक इस प्यारी से स्माइल करता है। जेट को समझ नहीं आता कि अचानक ये लोग गाड़ी पे सवार कैसे हो गए। दूसरी तरफ चरण और काजन बैठ जाते हैं और इस बार पहियों की हैंडल चरण के पास रहती है। चरण जितना भोला दिखता है वो इतना है नहीं, वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी स्पीड में गाड़ी चलाता है। और जैसे ही वो दोनों कार से निकलते हैं जेट कहता है, चरण क्या तुमने गाड़ी चलाया? और इस बार काजन को उल्टियाँ आने लगती है। और तभी जेट कहता है, ओह क्या तुम बदला लेने के लिए कर रहे थे? और तभी चरण कहता है, नहीं। तभी चरण को भी उल्टियाँ आने लगती है और ये सीन काफ़ी ज़्यादा क्यूट रहता है। और तभी ये सब देखकर जेट मुस्कुराता रहता है। दूसरी तरफ रामपुंग अपने भूतों की टोली को लेकर तैयार हो जाती है और कहती है, अब वक्त आ गया है कि हम लोगों को इन लोगों से पंगा लेना है। थोड़े ही समय के बाद खेम की ज़िंदगी का आखिरी वक्त होगा, तो हम लोगों को स्वागत करना होगा खेम का। और तैयार हो जाओ क्योंकि आज रात खेम को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और तभी रामपुंग काफ़ी सारी भूतों की आत्मा के साथ रहती है और दिखाया जाता है किस तरह रामपुंग कहती है, हर एक पर नज़र रखना, आज हम लोगों के चंगुल से कोई नहीं बच सकता है। दूसरी तरफ परन कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम सबसे ज़्यादा सस्ती वाली कार लेकर आना। ये देखकर काजन कहता है, अगर तुम रामपुंग से भागना चाहते हो तो यही 2 कार मुझे सबसे ज़्यादा सस्ती पड़ी। और तभी खेम कहता है, क्या ये सस्ती है? और तभी परन काजन को देखता रहता है और तभी काजन खेम के पास आता है और कहता है, पता है ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। दूसरी तरफ जैन अपने भाई को गले लगाती और कहती है, तुम अपना ख्याल रखना और अपने आप को चोट पहुँचने मत देना। ये देखकर जेट कहता, ओ कम ऑन जैन, मुझे इमोशनल करना बंद करो और मैं थोड़ी ना मरने वाला हूँ। और तभी चरण जैन से कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे ज़रूर प्रोटेक्ट करूंगा और अगर इसे नहीं बचाऊंगा तो किसे बचाऊंगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मास्टर परन सभी लोगों के ऊपर पवित्र पानी छिड़कते हैं और ये उन लोगों पर कुछ मंत्र पढ़ते और कहते हैं, क्या तुम लोग तैयार हो? और तभी जब वो सब लोग जाने लगते हैं तो काजन चरण से कहता है, क्या तुम श्योर हो? तुम्हें ये जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी चरण कहता है, नहीं मुझे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं पता कि जेट का क्या पास था पर मुझे इसके प्रेजेंट लाइफ से पता है और अभी जो वो है मैं उस जेट से प्यार करता हूँ। मुझे नहीं जानना कि वो पास्ट लाइफ में किसके साथ था और क्या कर रहा था। ये सुनकर काजन कहता है, ओ मुझे तुम बहुत पसंद आए। और चरण काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ परन सभी लोगों के ऊपर पवित्र पानी छिड़कता है और सभी
सभी लोग दुआएं मांगते हैं कि आज का मिशन सबको कंप्लीट हो। और तभी परन कहता है क्या तुम लोग तैयार हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग सेफ रहेंगे। तभी दो कार निकलती है, एक रेड और एक वाइट, और रामपुक उन दोनों कारों पर नजर आती है। जब रेड कार जाती है तो रामपुक देखती है उस कार में खेम नहीं है, और तभी वो कहती है ये कार को जाने दो। पर जैसे ही दूसरी कार जाती है तो रामपुक कहती है इसमें खेम है, और उसमें अपने भूतों मंडली से कहती इसका पीछा करो। वैसे ये सीन थोड़ा फनी भी रहता है क्योंकि रामपुक को भी नहीं पता चलता कि खेम किस कार में है, और रामपुक अपने भूतों की टोली एक दूसरे कार के पीछे लगा देती है। दूसरी तरफ चरण और खेम उस कार में बैठे रहते और वो दोनों जाते रहते हैं। तभी भूतों की टोली खेम और चरण का पीछा करती है, और जब चरण काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है तो खेम उसे हिम्मत देता है। और तभी चरण को याद आता है किस तरह मास्टर ने कहा था कि पता है रामपुंग की ताकत 4 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए हम लोगों को और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं ये तो नहीं कह पा रहा हूँ कि मैं रामपुंग को पूरी तरह से हरा दूंगा क्योंकि हम लोगों के पास इतनी ताकत नहीं है। रामपुंग की ताकत तब बढ़ जाती है जब खेम का बर्थडे आता है, इसीलिए हम लोगों को वक्त थोड़ा बर्बाद करना है। इसीलिए मैं सभी लोगों को खेम का आत्मा दे रहा हूँ, और पर मुझे ये बताना है कि खेम के दर पर कौन होगा जो खेम की तरह एक्ट करेगा। और सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी परन जेट के पास आता है और उसे चूज करता है कि तुम खेम की तरह बनोगे और खेम के बहरूपिया बनोगे। ये देखकर जेन काफ़ी उदास हो जाती है, और तभी परन कहता है कि मुझे लगता है कि रामपुक कुछ देर तक तो हमारे जाल में फंस जाएगी, जिससे उसका वक्त बर्बाद हो जाएगा, जिससे हम खेम को उस श्राप से बचा पाएंगे। जब आधी रात बीत जाएगी तो खेम 21 ईयर्स का हो जाएगा और रामपुंग का श्राप टूट जाएगा। और यही मास्टर का प्लान रहता है। असल में वो जेट चरण के साथ रहता है, और जेट चरण को हिम्मत देता है कि चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तभी आत्माओं की टोली जेट को और परेशान करने लगती है। जेट मंत्र पढ़ने लगता है। दूसरी तरफ उन लोगों को एक कार और पीछा करती है। चरण और जेट और 30 कार को स्पीड में बढ़ाते हैं। चरण कहता है कि क्या वो भूतों की टोली आ गई है। जेट कहता है अच्छी बात है कि तुम भूतों को देख नहीं पा रहे हो। तभी चरण कहता है कि मैं भूतों को देख नहीं पा रहा हूँ, पर एक कार हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से पीछा कर रही है, और उन लोगों के पीछे 2 कार और लग जाती है। चरण और तेज कार को बढ़ाता है। तभी सामने काफ़ी सारे भूतों की आत्मा आ जाती है। ये देखकर जेट कहता है चरण अब रुक जाओ, और जैसे ही वो लोग कार रोकते हैं तो रामपुंग उन लोगों के सामने आ जाती है। चरण कहता है क्या वो आ गई, तो जेट कहता है हाँ वो आ गई। और तभी जेट से चरण कहता है क्या तुम सही हो, और क्या हम लोगों को कार से निकलना चाहिए। और तभी खेम के रूप में जो जेट रहता है वो निकलता है, और रामपुंग कहती है तुम्हें क्या लगता है कुछ चावल के दाने तुम्हें बचा लेंगे। और तभी जेट कहता है तुम एक विच हो, और रामपुंग कहती क्या मैं एक विच कैसे हो सकती हूँ। और तभी जेट कहता है मेरा ये मतलब नहीं था, और क्योंकि तुमने श्राप की वजह से मुझे बहुत परेशान किया है। और तभी रामपुंग कहती है ओ लगता है तुम मुझसे आसानी से मुझसे बच जाओगे, पर मैंने इतना आसान एक्सेप्ट नहीं किया था कि तुम लोग मुझे श्राप तोड़ने के लिए ये सब करोगे। हाँ तभी रामपुंग जब जेट के आत्मा को तोड़ने की कोशिश करती है, पर कहती है ओ तुम्हारे मास्टर पास नहीं है, पर तुम्हारी आत्मा काफ़ी मजबूत है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह जब रामपुंग भूतों की टोली को भेजने की कोशिश करती है तो चरण काफ़ी डर जाता है और जेट का नाम ले लेता है। ये देखकर रामपुंग को पता चल जाता है कि वो खेम नहीं बल्कि जेट है। रामपुंग कहती है तुम लोग मुझे धोखा कैसे दे सकते हो। चरण कहता है रामपुंग मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, हम लोगों को तुम लोग से कोई लेना देना नहीं है, प्लीज़ हम लोगों की जान बख्श दो। रामपुंग कहती है मैंने कहा था कि तुम लोगों को बीच में आने के लिए, अब जब बीच में आए हो तो भुगतो। और तभी चरण बहुत रोता रहता है। रामपुंग कहती है अगर तुम मुझे बता दोगे कि खेम कहाँ है तो शायद तुम लोगों की जान में बख्श दो। और तभी चरण बताता है। दूसरी तरफ रामपुंग अपने जब आंखें बंद करती है तो उसे दिखता है कि खेम और परन एक कमरे में बंद होकर मंत्र पढ़ रहे हैं। और तभी रामपुंग वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सभी भूतों की आत्मा भी वहाँ से चली जाती है। चरण जेट से कहता है जेट उठो ना, तुम इतनी आसानी से मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, जेट उठो ना। और ये काफ़ी इमोशनल सीन रहता है। जब जेट अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें पूरी वाइट रहती है और उसके अंदर कोई आत्मा रहती है। जेट चरण को पकड़ लेता है और कहता है मैं अकेले नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। और वो लोग नदी में कूद जाते हैं। दूसरी तरफ खेम और परन कमरे में बैठकर मंत्र पढ़ते रहते हैं। और तभी वहाँ पर रामपुंग आती है और कहती है ओ तुम्हें क्या लगा था तुम लोग मुझे इतनी आसानी से मुझे धोखा दे दोगे। और तभी दिखाया जाता है कि इस तरह मंत्र वहाँ धागे रहते हैं। और जब रामपुंग देखती है तो वहाँ असल में खेम और परन नहीं रहते हैं, वहाँ पर जेन रहती है जो कि एक मोमबत्ती लेकर मंत्र पढ़ती रहती और कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें पता चल चुका होगा कि तुमने अपने टारगेट को मिस कर दिया, इन लोगों का बस असली मकसद
यही था कि रामपुक का वो लोग वक्त की बर्बादी करें। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह कांचन की कार में परन और खेम बैठे रहते हैं। परन कहता है मैंने कितनी बार बोला था कि हम लोगों को दूसरी कार ले लेनी चाहिए, इसमें 2 सीट कार है और देखो ना मुझे खेम को अपने गोद में बैठाना पड़ रहा है। और दिखाया जाता है किस तरह परन अपने गायब होने वाले मंत्र से खेम को गायब किया रहता है और असल में खेम दिखता नहीं रहता है। और तभी परन कहता है खेम क्या तुम थक गए हो? तो खेम कहता है नहीं, मैं बस इसलिए चिंता कर रहा हूँ कि शायद मैं बहुत ज़्यादा भारी हूँ। परन मुस्कुरा कर कहता है नहीं, तुम भारी बिल्कुल भी नहीं हो और चिंता मत करो, और हाँ यही उम्मीद करता हूँ कि आज रात तुम इस रात से बच जाओगे और हाँ तुम पूरी तरह से सेफ होगे। और तभी खेम कहता है कि मुझे लगता है कि रामपुक जेट के पास तो पहुँच चुकी होगी और वो जान चुकी होगी कि मैं असल में खेम नहीं हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि रामपुक से खेम बच जाएगा? और तभी परन कहता है खेम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, वो बच जाएगा। और तभी खेम कहता है पर वो क्या इतना स्ट्रांग है कि वो रामपुक से बच जाएगा? तभी परन कहता है वो अकेला नहीं है, उसके साथ चरण भी है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह चरण और जेट जब नदी में कूद जाते हैं तो चरण जेट को किस करने लगता है और तभी उन्हें पास्ट लाइफ के कुछ यादें आने लगती है। किस तरह जब जिन की शादी रहती है तो दा आती है और ये देख कर जिन कहती है तुम यहाँ पे कैसी आई दा? दा कहती है तुम्हारे दोस्त ने मुझे यहाँ भेजा है और प्लीज़ तुम्हारी माँ के आने से पहले मैं चली जाती हूँ। ये देख कर जिन कहती है अगर तुम जा रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी। ये देख कर दा कहती है तुम नहीं जा सकती हो और मैं तुम्हें किसी और के साथ शादी का हुआ देख मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ। और तभी जिन कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। दा कहती है तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारी शादी का क्या होगा? अगर तुम यहाँ से भाग जाओगी तो तुम्हारा क्या होगा? मैं एक दिन उम्मीद करती हूँ कि हम दोनों का प्यार फिर से मिलेगा और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे। तभी जिन कहती है एक दिन हम दोनों ज़रूर मिलेंगे और क्या एक ऐसी दुनिया नहीं होती होगी जहाँ पर सेम जेंडर की भी शादी होती होगी और उन लोगों की भी शादी को ही मान्यता होगी। ये सुनकर दा कहती है ओ तुम फिर से सपना देखने लगी ना? तभी जिन कहती है मैं सपना नहीं देख रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ ये सच में एक दिन ज़रूर होगा और हम दोनों एक दुनिया में मिलेंगे जहाँ पे हम लोगों का प्यार ज़रूर एक दिन कामयाब होगा और हम लोग हमेशा एक दूसरे से प्यार करेंगे। तभी जिन और दा एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब चरण जेट को किस करता है तो जेट को होश हो जाता है पर चरण बेहोश हो जाता है और तभी जेट चरण को बाहर निकालता है नदी के और उसे बार बार जगाता है और कहता है प्लीज़ चरण जाग जाओ, तुम मुझे आज अकेले इसे छोड़कर नहीं जा सकती हो। तभी चरण को खांसी आता है और फाइनली उसे होश आ जाता है और तभी चरण कहता है चलो जो कहानी हम लोगों ने अधूरी छोड़ी थी उसे कंप्लीट करते हैं। तभी जेट और चरण एक दूसरे को किस करते हैं और एक बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक सॉन्ग बजने लगता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह जीन कहती है तुमने अपने टारगेट को मिस कर दिया और तभी रामपुक कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से बुद्धू बना दोगे? और वो जीन को धोखा देती है। दूसरी तरफ रामपुक को एक आवाज़ आता है कि रामपुक आ जाओ अब वक्त आ गया है और तभी रामपुक अपने शक्तियों से पता लगाती है कि कहाँ पर है खेम, पर वो जहाँ पे भी देखती है उसे खेम को पता नहीं चलता। रामपुक कहती है खेम कहाँ तुम छुप गए हो, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? और तभी रामपुक को पता चल जाता है कि खेम और परन उसी गाँव में गए हैं जहाँ पर ये कहानी की शुरुआत हुई होती है। तभी काचन कहता है कि जब आधी रात होगी मैं तुम्हें बता दूंगा और हाँ खेम मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं तुम्हें हैप्पी बर्थडे विश कर पाऊँ। और तभी परन कहता है शुक्रिया काचन, और ये कहकर काचन मंदिर के पास बैठ जाता है और तभी खेम परन मंदिर में आ जाते हैं जहाँ पर मास्टर चैलेक्स प्रार्थना करते रहते और मंत्र का उच्चारण करते रहते हैं। तभी परन अपने बैग में से वही हथियार निकालता है पर्वतों के देवता ने उसे दिया था और उसे एक बात भी बताते हैं कि अगर तुम इस हथियार का यूज करने की सोचोगे तो थोड़ा सावधान रहना क्योंकि तुम्हारी इंसानी बॉडी इसको शायद सह ना पाए। और तभी दिखाया जाता है खेम कहता है क्या ये वही हथियार है जो पर्वतों के देवता ने तुम्हें दिया था? परन कहता हाँ ये वही हथियार है, पर मुझे लगता है कि इस हथियार की आज रात मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तभी परन खेम से कहता है कि चाहे जो भी हो जाए पर इस रिंग से तुम मत निकलना, चाहे जितनी भी मुसीबत आ जाए। परन कहता है खेम मुझसे वादा करो चाहे जो भी हो जाएगा इस रिंग को छोड़कर नहीं जाओगे। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। खेम काफ़ी उदास रहता है और ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन रहता है। दूसरी तरफ परन रिंग से बाहर निकल जाता है और खेम उस रिंग में मास्टर के साथ बैठा रहता है। परन जैसे ही निकलता है मंत्र का उच्चारण करने लगता है। तभी वहाँ पर रामपुंग आ जाती है और कहती है तुम्हें क्या लगा था तुम लोग मुझे इतनी आसानी से बुद्धू बना लोगे? और तभी वो काफ़ी ज़्यादा उस रिंग में घुसने की कोशिश करती है पर जिस बार आती उसे मंत्र उसे घुसने ही नहीं देते। रामपुंग
काफ़ी कोशिश करती है, अपने पूरी ताकतों का यूज करती है, फिर भी वहाँ नहीं घुस पाती है। और तभी रामपुक मास्टर से कहती है कि मुझे लगता है कि अभी इसी वक्त तुम्हें रिंग को छोड़कर चला जाना चाहिए, क्योंकि ये मेरा श्राप है और तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। रामपुक कहती है अगर मेरा सब्र का बांध टूट जाएगा तो मैं बहुत ही ज़्यादा मुसीबत ला दूंगी, फिर मत ही कहना कि मैंने बताया नहीं। हमको काफ़ी गुस्सा आता है और वो परन को काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचाने की कोशिश करती है और कहती है तांत्रिक हमेशा तुम मेरे लिए मुसीबत खड़ी करते हो। और तभी परन कहता है जो तुमने किया है उसको तो अब भुगतना पड़ेगा ही, और फाइनली तुम हार मान रही हो। और तभी रामपुक कहती है तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम लोग मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे? परन कहता है तुम यहाँ के आने से पहले सोच लेती, क्योंकि यहाँ पर कोई भी भटकती हुई आत्मा नहीं है, मैंने सभी आत्माओं को मुक्ति दे दिया है, और अगर तुम किसी भी आत्माओं को बुलाओगे तो उन्हें आने में बहुत वक्त लगेगा और तब तक वक्त बीत जाएगा। और तभी रामपुक कहती है ओह तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने गायब होने वाले मंत्र से मुझसे बच जाओगे? क्योंकि परन अपने गायब वाले मंत्र से गायब हो जाता है। घड़ी का वक्त बीतता रहता है और रामपुक को काफी गुस्सा आता है और कहती है मुझे अपने आप को दिखाओ, मुझे इन सब चीजों में अपनी वक्त की बर्बादी नहीं करनी है। रामपुक को काफी गुस्सा आता है, उसको तोड़ने के लिए काफी कोशिश करती है और वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है परन के गायब होने वाले मंत्र को तोड़ने के लिए। और तभी रामपुक परन का गला पकड़ लेती है और कहती है बस करो, मेरे लिए इतना वक्त नहीं है तुम जैसे बकवास चीजों को सोचने के लिए। रामपुक परन को चोट पहुंचाती है और परन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम नागराज के हथियार से भी बच निकलोगी? रामपुक कहती है मैं ये शर्त लगा सकती हूँ कि नागराज को भी पता होगा कि मेरी ताकत कितनी ज्यादा पावरफुल है। तभी रामपुक परन का गला और दबाने लगती है। तो ये सब जब खिम देखता है और वो ज्यादा उदास हो जाता है। और तभी रामपुक कहती है मैंने कहा था ना कि मेरे रास्ते में मत आओ, और जब तुम इतनी ही रास्ते में आओ हो तो फिर मरो। और तभी काशिन आकर घंटा बजा देता है क्योंकि आधी रात बीत चुकी होती है। और तभी परन अपनी पूरी ताकत लगाकर रामपुक को धक्का दे देता और कहता है आधी रात बीत चुकी है, खेम फाइनली 21 ईयर्स का हो चुका है, तो चोट नहीं पहुंचा सकती हो क्योंकि तुम्हारा श्राप अब टूट चुका है, अब उसे जाने दो, उसकी जिंदगी जीने दो, क्योंकि उसकी जिंदगी और तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और तभी रामपुक कहती है वैसे ये मुझे क्यों कहना चाहिए? और तभी परन कहता है क्योंकि तुम्हारा श्राप टूट चुका है और श्राप टूटने से तुम्हारी आत्मा तुरंत गायब हो जाएगी। तभी रामपुक कहती है मेरा श्राप कब टूटा और मैंने कब ये श्राप लिया था? दूसरी तरफ खेम कहता है रामपुक मैं दर्द तुम्हारा समझता हूँ, किस तरह एक जब बेटा खोता है तो उसका दर्द क्या होता है, पर मेरा और तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा भला नहीं किया था। तभी परन कहता है जाकर अपना कर्मा को फेस करो। और तभी रामपुक कहती है तुम क्या ये जानते हो कि मैंने ये कभी भी श्राप नहीं दिया था कि खेम जब 21 साल का हो जाएगा तब ये श्राप टूटेगा, क्योंकि खेम का जन्म आधी रात को नहीं बल्कि सुबह हुई थी। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से खेम को जाने दूंगी? मैंने कहा था ना खेम मरेगा 21 साल की उम्र में, तो वो मरेगा और खेम 21 साल का हो गया है और मतलब ये जंग 6 बजे तक ही चलनी होगी। और तभी रामपुक और सारी आत्माओं को बुला देती है और कहती है तुम्हें नहीं पता कि आज में एक बहुत ही बड़ी जंग हुई थी और उसमें सारी भटकती हुई आत्मा अब मेरी गुलाम है। तभी परन के ऊपर उन सारी आत्माएं नोचने लगती हैं और ये सब देखकर खेम काफी ज्यादा चिल्लाता है और कहता है प्रेम। और यहीं पर इस इमोशनल एपिसोड का वैसे नेक्स्ट एपिसोड हमारे ऐप सीरीज का आखिरी एपिसोड होगा। वैसे ये सीरीज की काफी ज्यादा याद आएगी और क्या होगा, क्या परन खेम को उसके श्राप से बचा पाएगा 6 बजे से पहले, ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड यानी कि लास्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ऐसा जरूर कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।